हाँ, डियर यूट्यूब व्यूअर्स, परवीन शाकिर शायरी की दुनिया में एक ऐसा चमकता हुआ सितारा है जिसको जो लोग भी उर्दू अदब के ज़ौक़ व शौक़ रखते हैं वो इस नाम से वाकिफ़ हैं। परवीन शाकिर की जो सोच, जो उर्दू शायरी में जिस मकाम को उन्होंने छुआ है वो शायद ही किसी शायर को नसीब हो। परवीन शाकिर ने यह साबित कर दिया कि शायरी सिर्फ आदमियों के कब्जे में नहीं है। परवीन शाकिर ने यह साबित कर दिया कि अगर औरत शायरी की दुनिया में आएगी तो वह भी उस मकाम को हासिल कर सकती है जिस मकाम को आदमियों ने हासिल किया। अगर गालिब, मीर, ज़ौक़, फिराक, फैज़ अगर इन्होंने बुलंदी हासिल की उर्दू शायरी में तो परवीन शाकिर भी किसी से कम नहीं। और ये साबित कर दिया कि नेचर ने, प्रकृति ने सबको बराबर की सोच दिया है, सबको बराबर एक तराजू, एक मीज़ान पे तौला है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई कितनी मेहनत करता है, कितना पढ़ता है, कितने तसव्वुफ़ और कितने तख़य्युल में जाता है। तो ये अपने एक तसव्वुफ़ की चीज़ है। परवीन शाकिर एक जगह कहती हैं कि कीमियागर ये कहते हैं बाज़ शराबें अपने वस्फ़ में इतनी अजीब होती हैं। परवीन शाकिर एक जगह कहती हैं कि कीमियागर ये कहते हैं बाज़ शराबें अपने वस्फ़ में इतनी अजीब होती हैं। अपने वस्फ़ में यानी अपने गुण में, क्वालिटी में इतनी अजीब होती हैं कि जब तक जामे सिफाली में रखी जाएं, जामे सिफाली में रखी जाएं यानी मिट्टी के जाम में रखी जाएं, इतनी अजीब होती हैं कि जब तक जामे सिफाली में रखी जाएं तो उनका नशा अपने खुमार तलक मैं ख्वारों के हक़ में अमृत रहता है। और जैसे ही सोने के प्यालों में उड़ेली जाए, और जैसे ही सोने के प्यालों में उड़ेली जाए तो अमृत ज़हर हलाहिल बन जाता है। ये परवीन शाकिर की सोच है, ये उनकी शायरी की ऊंचाई और बुलंद ख्याल है कि कीमियागर ये कहते हैं कि बाज़ शराबें अपने वस्फ़ में इतनी अजीब होती हैं कि जब तक जामे सिफाली में रखी जाएं तो उनका नशा अपने खुमार तलक मैं ख्वारों के हक़ में अमृत रहता है। और जैसे ही सोने के प्यालों में उड़ेली जाए तो अमृत ज़हर हलाहिल बन जाता है। परवीन शाकिर कहना चाहती हैं कि आदमी के अंदर जो क्वालिटी है, जो ज़र्फ़ है, वो एक मायने रखता है। क्यों कि बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जिनमें ज़र्फ़ नहीं है। आराम मिल जाता है, ज़्यादा दौलत मिल जाती है, ज़्यादा ज़र हो जाता है तो वो अपनी हैसियत भूल जाते हैं, अपना मकाम भूल जाते हैं। और वो न सिर्फ अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, बल्कि वो समाज के लिए ज़हर हलाहल हो जाते हैं। वो दौलत के नशे में चूर हो जाते हैं। तो दौलत का नशा, ये सब दौलत के नशे को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी तरह इल्म का नशा भी दौलत के नशे से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। क्यों कि इल्म का नशा भी बहुत से लोग
बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो जिसमें जितना ज़र्फ है वो वहीं तक सही है, उसी हद तक सही है। अगर ज़र्फ नहीं है, बर्दाश्त करने का मादा नहीं है, अगर सोचने और समझने की कुव्वत नहीं है, इल्म नहीं है, तो अगर जामे सिफाली में रखी जाएं तो उनका नशा अपने खुमार तलक मैं ख्वारों के हक में अमृत रहता है। और जैसे ही सोने के प्यालों में उंडेली जाए तो अमृत जहरे हलाहिल बन जाता है, वो जहर बन जाता है। इसलिए हर चीज़ जो दुनिया के अंदर है उसकी अपनी एक हद है, एक ज़र्फ है, एक मकाम है। परवीन शाकिर आगे कहती हैं कि शहर में सांप जब इंसानों से जायद हो जाएं, शहर में सांप जब इंसानों से जायद हो जाएं, पेश आईना कोई जहन में डर क्या लाना। क्या बात कहा है परवीन शाकिर ने कि शहर में सांप जब इंसानों से जायद हो जाएं, पेश आईना कोई जहन में डर क्या लाना। जब हर तरफ सांप ही सांप है, हर जगह सांप है, इंसान से ज़्यादा सांप हो जाए तो फिर डर किस बात की। आदमी के दिमाग से डर निकल जाता है। ये परवीन शाकिर की सोच है, ये परवीन शाकिर का मिजाज है। परवीन शाकिर एक जगह कहती हैं कि जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें। बड़ा मकबूल शेर है परवीन शाकिर का कि जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें। बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए हैं। अब बच्चे जो है हमारे अहद के चालाक हो गए हैं। परवीन शाकिर की एक बहुत ही मकबूल गज़ल है जिसमें उन्होंने बहुत दूर तक मैसेज दिया है। एक गहरा भाव है, एक गहरा संदेश है। परवीन शाकिर एक जगह कहती हैं कि पाबगिल सब हैं, रिहाई की करे तदबीर कौन। दस्त बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन। पाबगिल सब हैं, सब ज़मीन में धंसे हुए हैं, दलदल में धंसे हुए हैं, सब पैर के नीचे दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं। तो जहाँ सब समाज में दबे हैं, कुचले हैं, रौंदे हुए हैं, पाबगिल सब हैं, रिहाई की करे तदबीर कौन। कौन रिहाई की तदबीर करे, कौन आज़ादी की कोशिश करे, कौन फ्रीडम और लिबर्टी के लिए कोशिश करे। पाबगिल सब हैं, रिहाई की करे तदबीर कौन। दस्त बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन। ये जो हाथ बंधा हुआ है सबका इस शहर में, जो सब हाथ बांध के खड़े हुए हैं ताज़ीम में, फ्लैटरी में, स्लेवरी में, ये दस्त बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन। एक ऐसे समाज में, एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ सब पाबगिल हैं, दमे हैं, कुचले हैं, रौंदे हुए हैं, वहाँ कौन कोशिश करे, कौन तदबीर करे। दस्त बस्ता शहर में जहाँ हाथ बंधे हुए लोग हैं, स्लेवरी में लोग खड़े हुए हैं, दस्त बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन। मेरा सर हाजिर है। परवीन शाकिर कहती हैं कि मेरा सर हाजिर है लेकिन मेरा मुंसिफ देख ले। मेरा सर हाजिर है लेकिन मेरा मुंसिफ देख ले, कर रहा है मेरी फर्दे जुर्म तहरीर कौन। कि मेरा सर हाजिर है लेकिन मेरा मुंसिफ देख ले,
जो मुंसिफ है, जो फैसला करने वाला है, वो यह बात देख ले, मैं हाजिर हूं, सर हाजिर है, सजा के लिए मैं तैयार हूं, मेरा सर हाजिर है, लेकिन मेरा मुंसिफ देख ले, कर रहा है मेरी फर्दे जुर्म तहरीर कौन, कि कौन मेरा जुर्म, मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहा है, इल्ज़ाम लिखने वाला कौन है, तहरीर करने वाला कौन है। इल्ज़ाम लगाने वाला ही तहरीर कर रहा है, लिख रहा है। मेरा सर हाजिर है, लेकिन मेरा मुंसिफ देख ले, कर रहा है मेरी फर्दे जुर्म तहरीर कौन। नींद जब ख्वाबों से प्यारी हो, बहुत ही प्यारा शेर परवीन शाकिर ने कहा है, बहुत ही प्यारा शेर परवीन शाकिर ने कहा है कि नींद जब ख्वाबों से प्यारी हो तो ऐसे अहद में, ऐसे वक्त में, अहद में, ऐसे वक्त में, कि नींद जब ख्वाबों से प्यारी हो तो ऐसे अहद में ख्वाब देखे कौन और ख्वाबों को दे ताबीर कौन। ख्वाब देखे कौन और ख्वाबों को दे ताबीर कौन। नींद जब ख्वाबों से प्यारी हो तो ऐसे अहद में, ऐसे वक्त में जब सब सोना पसंद कर रहे हैं, आराम करना पसंद कर रहे हैं, तो कौन ख्वाब देखेगा और ख्वाब की ताबीर कौन देगा, कौन ताबीर देगा और कौन ख्वाबों को ताबीर देगा। हम जो ख्वाब देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, जो बुलंदी को छूने की जो ख्वाब देखते हैं, जो ड्रीम हम देखते हैं, उस ड्रीम को प्रैक्टिकल फुलफिल करने के लिए कौन प्रयास करेगा, कौन कोशिश करेगा। जब सबको नींद प्यारी है तो कौन ख्वाब देखेगा, कौन ड्रीम देखेगा, कौन ऊंची सोच रखेगा और कौन ख्वाब की ताबीर देगा। बहुत ही प्यारा शेर परवीन शाकिर का कि सारे रिश्ते हिजरतों में साथ देते हैं तो फिर, परवीन शाकिर कहती हैं कि सारे रिश्ते हिजरतों में साथ देते हैं तो फिर शहर से जाते हुए होता है दामनगीर कौन। बहुत ही प्यारा शेर है कि सारे रिश्ते हिजरतों में साथ देते हैं तो फिर शहर से जाते हुए होता है दामनगीर कौन। कौन दामनगीर होता है? जब कोई शहर छोड़कर जाता है तो कौन दामन पकड़ के रोकता है, कौन दामनगीर होता है। अगर हिजरतों में लोग साथ देने वाले हों। शेर है परवीन शाकिर का कि दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आज़ाद हैं। बहुत ही प्यारा शेर है कि दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आज़ाद हैं, देखना है खींचता है मुझ पे पहला तीर कौन। परवीन शाकिर का ये शेर इतना प्यारा, इतना प्रैक्टिकल है कि दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आज़ाद हैं। जो हमारे दोस्त बनते हैं, हमारे साथ रहने वाले हैं, जो लोग ये दावा करते थे कि हम आपके दोस्त हैं, आपके करीबी हैं, तो आज वह भी आज़ाद हैं। देखना है खींचता है मुझ पे पहला तीर कौन। ये परवीन शाकिर की शायरी है, ये उनकी सोच है कि देखना है कि कौन पहला तीर चलाता है, दुश्मन चलाता है या दोस्त चलाता है। पाबागिल सब हैं, रिहाई की करे तदबीर कौन। दस्त बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन। थैंक यू, थैंक यू।